सभी दोस्तों को चंदू फैमिली चैनल पर नमस्कार। सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया करो यार, थोड़ा तो रहम किया करो। बिग बॉस OTT 3। अच्छा, आज मालूम पूरा यकीन होता है क्या कि सलमान खान क्यों नहीं बने बिग बॉस OTT 3 के होस्ट, क्योंकि उनको मालूम था कि यह पूरा OTT 3 बिग बॉस फिक्स है और फिक्स काम में कभी भी शेर हाथ नहीं डालता है। मतलब कि जो आपने पहले फिक्स कर लिया, सलमान खान कभी किसी की बातों पे कहने पे नहीं चलता, इसलिए वो होस्ट नहीं बने। जब उनकी चलनी नहीं है तो वो होस्ट बनकर क्या करते। अब जो सारी बातें निकलकर समझ में आ रही है, क्योंकि बिग बॉस को कम पैसों में होस्ट भी करना था, सब कुछ करना था और अपनी मर्जी का उनको कॉन्टेक्ट जिताना था। तो यही कुछ हुआ जो कि सलमान खान को मंजूर नहीं था, इसलिए वो इस बिग बॉस OTT 3 के होस्ट नहीं बने। आने वाले 18 के होस्ट होंगे सलमान खान, गारंटी एंड 101%, क्योंकि वो बिल्कुल फेयर रहेगा। अब आते हैं इसमें बिग बॉस नॉमिनेशन में हेड ऑफ हाउस रणवीर शोर। वैसे तो एक एज के अनुसार देखा जाए तो घर में सबसे एजेड हैं, 51 एज के हैं, लेकिन उनकी सोच कहीं ना कहीं एक चालाक लोमड़ी की तरह लगती है। वो एक फेयर डिसीजन कभी नहीं लिया उन्होंने। मेरे हिसाब से तो जितने भी टास्क हुए और उनको संचालक बनाया गया या उनसे पूछा गया, उनमें किसी का निर्णय मैंने देखा है कि उन्होंने किसी का भी सही निर्णय नहीं लिया और बिग बॉस मेकर्स ने या बिग बॉस ने इस चीज के लिए उनको कुछ कहा भी नहीं। इससे क्या पता पड़ता है क्या दोनों मिले हुए हैं सब। एक आते हैं सना मकबूल। जब लव कटारिया का बाहर वाला होने का पता पड़ा था तो लव कटारिया को किस प्रकार की सजा दी गई थी, जो कि शिवानी और विशाल ने उसको बचाया था। लेकिन सना मकबूल का बाहर होने का पता पड़ा, लेकिन उसको कोई सजा नहीं दी गई। क्यों देते? क्योंकि उसको रखना जरूरी है, 5 तक ले जाना जरूरी है, कहो तो जितवाएंगे, ठीक है, इसलिए उसको कोई सजा नहीं दी गई और शिवानी की जगह दोबारा उसको सना मकबूल को ही बाहर वाला बना दिया गया, जिससे वो सेफ हो गई। जिससे नॉमिनेशन में जो उसमें सेव रही है वो। अब रणवीर शौर्य ने, जिसने शिवानी को अपना पिता का दर्जा और शिवानी ने अपने पिता का दर्जा माना था रणवीर शौर्य से, और रणवीर ने भी शिवानी को वादा किया था कि अगर मेरे पास में ऐसा कुछ पावर मिलती है तो मैं तुम्हें नॉमिनेशन में नहीं डालूंगा। तो रणवीर शौर्य, आप कहीं भी श्योर नहीं थे और कहीं भी आप फेयर नहीं थे। इधर भी आपने धोखा किया, आपने एक बेटी के साथ धोखा दिया। मेरे को तो लगता है जो आप पूजा भट्ट की अपनी कहानी स्टोरी सुनाते हैं कि मेरा उससे प्यार करना ही सबसे बड़ी बेवकूफ़ी थी, और जो एक्टर कोणार्क, जो आपकी धर्म पत्नी थी जिनका कि 13 साल का बेटा है, वो भी कहीं ना कहीं सही थी और पूजा भट्ट भी कहीं ना कहीं सही थे। आप ही कुछ थोड़ा दिमागी रूप से मेरे ख्याल से बीमार हैं, जो आप सही डिसीजन नहीं लेते हैं, फेयर डिसीजन नहीं लेते हैं, जिसके कारण ये सारे नतीजे गलत आते हैं। तो बिग बॉस ने दिए थे नॉमिनेशन नाम लेने के और किसी एक को बचाने का। इनको अरमान मलिक के देखिए साहब, कोई भी गलती नजर नहीं आती है। कितना थप्पड़, बड़ा बड़ा कांड हुआ था। पूरे टास्क में बिग बॉस मिले हुए हैं, जब पूरे सीजन के लिए उनको नॉमिनेट करके रखा हुआ है, फिर बचाने के लिए क्या जरूरत? क्योंकि उनको मालूम है रणवीर शौर्य को अगर कहेंगे तो वो बचाएगा। तो रणवीर शौर्य ने बचाया और 3 नाम लेने में वो नहीं हिचकिचाए और उन्होंने लव कटारिया, विशाल और शिवानी का नाम ले लिया। लेने को तो वो मकबूल का ले सकते थे, उनको क्या मालूम कि वो बाहर वाले है, लेकिन नहीं लिया, क्योंकि ये बिग बॉस की पूरी कहानी की रची कथा के आधार। नेजी का ले सकते थे, क्या कर रहा है, लेकिन नहीं लिया। नेजी तो उनका ग्रुप का नहीं था। साई केतन कीर्ति का क्या कर रही है, कुछ नहीं, लेकिन नहीं, फेयर डिसीजन नहीं है ना, उनके अपने डिसीजन है। ठीक है, जो जैसा करता है वैसा बनने को मिलता भी है उसको। लेकिन दोस्तों, आप ये ना सोचें, अब देखो अगर ये 3 नॉमिनेशन हुए तो जहां तक है विशाल और
शिवानी में से एक जाएगा। शिवानी रही तीसरे नंबर पे है, लेकिन मैं 101% कह सकता हूँ इस बार उसको वोटिंग बहुत जबरदस्त होगी। उत्तर भारत से आपको, उत्तर प्रदेश से, बिहार से, मध्य प्रदेश से, यहाँ से आपको हरियाणा से भी बहुत अच्छी वोटिंग शिवानी को मिलने वाली है। रही विशाल की बात, तो देखो उसके 9 मिलियन है तो शायद उसकी वोटिंग भी अच्छी हो, लेकिन मेरे ख्याल से शिवानी भी टक्कर देगी। बिग बॉस को मालूम था कि अरमान मलिक आ जाए, नेजी आ जाए, या साईं केतन आ गए, या रणवीर शौर्य, कोई भी आ जाए, सना मकबूल आ जाए, इन तीनों के बाद ही उसका चौथा नंबर होगा। ये तीनों फर्स्ट, सेकंड, थर्ड की लिस्ट में रहेंगे। अरमान मलिक कभी भी शिवानी को पार नहीं कर पाए, शिवानी से नीचे ही रहे हैं। शिवानी के फॉलोअरों ने इतना वोट किया है कि अरमान मलिक को कभी ऊपर निकलने ही नहीं देते हैं शिवानी से। इसलिए बिग बॉस को भी डर था कि अगर अरमान मलिक इसमें रहते हैं तो 101% अरमान मलिक बाहर हो जाएंगे। इसलिए बिग बॉस चाहते हैं कि अरमान मलिक को फाइनल 5 टॉप 5 तक ले जाएं। ठीक है, पूरा श्योर है 101% बिग बॉस। मैं तो ये कहता हूँ जियो का रिचार्ज खत्म करें और आने वाला 18 जो आ रहा है बिग बॉस, उसको भी नहीं देखना चाहिए। इनकी टीआरपी इतनी गिरा दो कि बेईमानी तरीके से अगर आप बिग बॉस को चलाते हो तो उसका हर जाना भी आप भुगतने के लिए तैयार रहें। लेकिन अभी देखिए आगे का टास्क भी होगा, शायद इस नॉमिनेशन को बदल सकते हैं। और अगर एक और नॉमिनेशन में ले लिया नाम, जैसे कीर्तिका या नेजी या साईं केतन या अरमान खुद आ गए, तो 101% ये तीनों अभी सेफ हो जाएंगे और वो जाएगा वोटिंग के आधार पे। तो देखते हैं क्या होता है। आपकी राय क्या है जरूर कमेंट में बताइएगा मुझे। जब तक के लिए बाय।